हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। चलिए, इसके पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, बताया गया था एल्कोहल के प्रकार। एल्कोहल क्या है और उसके प्रकार के बारे में। लेकिन आज हम लोग जानेंगे एल्कोहल के नामकरण के बारे में। और एल्कोहल के नामकरण में सबसे पहला टॉपिक है कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, इसका हम नाम केवल लिख देते हैं। देखिए ध्यान से समझाते हुए, कॉमन नेम के लिए हम करते क्या है? एल्कील एल्कोहल। क्या होता है? कॉमन नेम एल्कील एल्कोहल। एल्कील का मतलब है कार्बन को काउंट करके नाम लिखना है और उसमें वाई लगाना है। चलिए यहाँ बताते हैं। एगो कार्बन है ना, आपको मालूम है एगो कार्बन को हम कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। लेकिन अंत में क्या लगाएंगे? वाई। तो ये हो जाएगा मेथिल। आप OH को कहेंगे एल्कोहल। क्या कहेंगे? एल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। यहाँ आइए, एक और दो, दूगो कार्बन है ना, तो दूगो कार्बन को हम क्या कहेंगे? ए। अंत में लगाएंगे वाई, एथिल। और OH को कहेंगे एल्कोहल। बहुत आसान है ये नाम। यहाँ एक दो तीन, तीन गो कार्बन है, तीन गो कार्बन को हम कहेंगे प्रो। अंत में लगाएंगे वाई, प्रोपीन। और OH को क्या कहेंगे जी? एल्कोहल कहेंगे। बोलिए दिक्कत है? दिक्कत नहीं हो सकता है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान। केवल आपको ध्यान से देखते रहना है। यहाँ देखिए, यहाँ जो OH जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री क्यों कहा? क्योंकि इसके बगल में दो कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री। ठीक है, तीन गो कार्बन है ना, तब प्रोप, 2 डिग्री प्रोप। अब अंत में क्या लगाएंगे? वायु, प्रोपीन और एल्कोहल। यहाँ आइए, OH जो है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि इस कार्बन के तीनों चारों तरफ क्या है ना, तीनों तरफ क्या है ना, तीन गो कार्बन, इसके बगल में तीन गो कार्बन, इसलिए इसको हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 डिग्री। चार गो कार्बन है ना, तो ब्यूटेल। क्या? ब्यूटेल। और OH को क्या कहेंगे? एल्कोहल। ठीक है, यहाँ आते, ये कुछ स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ OH जो ग्रुप है ये 2 बार है, और जब OH ग्रुप 2 बार होता है तो उसको कहा जाता है ग्लाइकोल। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोल। और ऊपर कै गो कार्बन है? 2 गो, तो यहाँ लिखेंगे 2 को लिए 1। लेकिन इस कार्बन को एल्कीन के जैसा लिखेंगे, लिखेंगे एथिलीन। क्या? एथिलीन। एथिलीन। 3 गो कार्बन आएगा तो प्रोपिलीन, 4 गो कार्बन ब्यूटिलीन, और 2 गो OH है ना, तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोल। क्या कहेंगे? ग्लाइकोल कहेंगे। इसी तरह से नाम लिखेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, यहाँ OH जो ग्रुप है ये कै बार है जी? 2 बार है। 2 बार होगा तो ग्लाइकोल कहेंगे। 3 गो कार्बन है, तो पहले 3 गो कार्बन का नाम क्या लिखिएगा? प्रोपिलीन। क्या? प्रोपिलीन। प्रोपिलीन। और दूगो को हम का, दूगो OH को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोल। क्या कहेंगे? ग्लाइकोल कहेंगे। यहाँ पर OH 2 बार है, तो बेसिकली इसको ग्लाइकोल कहा जाएगा। लेकिन यहाँ OH जो है पास में नहीं है, डिस्टेंस पर है। और डिस्टेंस पर रहेगा तो इसके ऊपर वाला कार्बन जो होगा वो, उसको हम कहेंगे मेथिलीन। हर कार्बन को मेथिलीन कहेंगे। आपको याद रहना चाहिए, जब OH ग्रुप पास में होता है तो कार्बन को मेथिलीन नहीं कहा जाता है, जनरली कार्बन को काउंट किया जाता है। लेकिन जब वही OH ग्रुप डिस्टेंस पे रहता है, दूरी पर रहेगा, तो हर एक कार्बन को मेथिलीन कहा जाएगा। मेथिलीन है, मेथिलीन है, ये भी मेथिलीन है, तो 3 गो मेथिलीन है। यहाँ लिखेंगे ट्राई, ट्राई मेथिलीन, ट्राई मेथिलीन, और इसको कहा जाता है ग्लाइकोल। इजी है। यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी OH 2 गो है, ग्लाइकोल बट डिस्टेंस पे है ना, तो हर एक कार्बन को मेथिलीन कहेंगे।
1, 2, 3, 4 गो मेथिलीन है, तो इसको हम कहेंगे टेट्रा, टेट्रा मेथिलीन। और 2 गो OH को हम क्या कहते हैं जी? ग्लाइकोल कहते हैं। यहाँ पे 3 गो है ना, तो इसका सीधा नाम लिखिएगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। 3 गो OH को क्या कहा जाता है? ग्लिसरॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे साधारण नाम के लिए 10 क्वेश्चन दिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कार्बिनल सिस्टम। कार्बिनल सिस्टम क्या होता है? कार्बिनल सिस्टम, तो कार्बिनल सिस्टम के अंदर हम नाम को कैसे लिखते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कार्बिनल जो होता है ना, कार्बिनल, तो इसको कहा जाता है CH3OH, इसको हम कहते हैं कार्बिनल। क्या कहते हैं? कार्बिनल, कार्बिनल, क्या कहते हैं? कार्बिनल कहते हैं। इसका नाम क्या होता है जी? कार्बिनल होता है। 2 मिनट रुकिए, कार्बिनल, कार्बिनॉल, ओएल रखिएगा यहाँ पे, ओएल कार्बिनॉल होता है। CH3OH, इसको हम कहते क्या है? कार्बिनॉल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कहेंगे कार्बिनॉल, और यहाँ पे है एक कार्बन, तो मेथिल, तो मेथिल कार्बिनॉल क्या हो जाएगा? मेथिल कार्बिनॉल हो जाएगा। इसको एगो कार्बन है ना, तो इसको हम कहेंगे मेथिल चाहे मिथाइल, इसको हम क्या कहेंगे? कार्बिनॉल। यहाँ लिखेंगे कार्बिनॉल, यानी कार्बिनॉल कहने का मतलब OH के बगल वाला कार्बन। OH के साथ अगर एगो कार्बन है तो समझिए उसको कार्बिनॉल कहेंगे। OH के साथ एगो कार्बन यहाँ, इसको हम कार्बिनॉल कहेंगे। एगो कार्बन है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मिथाइल कहेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, OH के बगल में एगो कार्बन, इसको हम कहेंगे कार्बिनॉल। क्या कहेंगे जी? कार्बिनॉल कहेंगे। और यहाँ देखिए ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 2 गो मिथाइल है ना, तो आप लिखिए डाई मिथाइल। क्या लिखिएगा? डाई मिथाइल। इसको हम क्या कहेंगे जी? कार्बिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बिनॉल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको तो कार्बिनॉल कहेंगे, लेकिन यहाँ से 3 गो मिथाइल है, तो 3 गो को क्या कहते हैं जी? ट्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई मिथाइल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कार्बिनॉल। क्या कहेंगे? कार्बिनॉल कहेंगे। इस तरह से इसका हम कार्बिनल सिस्टम के अंदर नाम लिखते हैं। इसको हम कहेंगे कार्बिनॉल, इसको कहेंगे कार्बिनॉल, और एक कार्बन है तो मिथाइल कार्बिनॉल। 2 गो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, इसको हम क्या कहेंगे? कार्बिनॉल। 3 गो मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, इसको हम क्या कहेंगे? कार्बिनॉल। ये कार्बिनल सिस्टम के अंदर नाम हुआ। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए आते हैं अब हम लोग किस पे? IUPAC नोमेनक्लेचर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, 20 के आसपास क्वेश्चन है। देखिए IUPAC नाम हम कैसे लिखते हैं ना, एल्केन में ओएल जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें ना कार्बन को काउंट किया जाता है, यहाँ कार्बन के नंबरिंग किया जाएगा। तो एगो कार्बन है, एगो कार्बन को हम कहेंगे मेथेन। क्या कहेंगे जी? मेथेन कहेंगे। ठीक है, अंत में हम क्या जोड़ेंगे? OL। एक नंबर कार्बन पर OH, OH के लिए हम क्या जोड़ेंगे? ऑल जोड़ेंगे। एक नंबर कार्बन पे है, यहाँ हम लिखेंगे 1 ओल। यहाँ से आप 1 भी हटा भी सकते हैं, तो हटाइएगा तो आप क्या लिख सकते हैं जी? क्या लिख सकते हैं? मीथेन। 1 हटेगा तो ऑल, मेथेनॉल भी लिखा जा सकता है इस चीज को। यहाँ पे आते हैं, नंबरिंग उधर से कीजिएगा जहां से OH नजदीक पड़े। इधर से नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर पे पड़ेगा, एक और 2, 2 गो कार्बन को हम कहेंगे एथेन। क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। ठीक है, एक नंबर पर OH जुड़ा है तो O एल लगा देंगे। यहाँ पे आते हैं, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से OH नजदीक पड़े, 1 2, 2 नंबर पे इधर से करेंगे तो 1 2, 1 2 और 3, तो 2 नंबर पे पड़ रहा है ना। चलिए ओके, 3 गो कार्बन को हम क्या कहते हैं जी? प्रोपेन। क्या कहेंगे? प्रोपेन। और 2 नंबर पे OH जुड़ा है तो 2 OH के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। इस तरह से IUPAC में लिखेंगे हम लोग। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH नजदीक पड़े, 1 2 3 और 4। चलिए 4 को क्या कहते हैं जी? ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। और 2 नंबर कार्बन पे है ना 2,
कौन? OH। OH के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑल। यहाँ आइए, 1 और 2 नंबरिंग हो गया ना। 1 नंबर कार्बन पर मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, नंबरिंग वाला कार्बन जो होता है वो मेन चेन होता है, और जिस कार्बन के ऊपर नंबरिंग नहीं होता है उसको ब्रांच कहते हैं। ये नंबरिंग पर नहीं है, ये नंबरिंग नहीं है, ये ब्रांच है। ये एगो कार्बन है तो मिथाइल है, एगो कार्बन है मिथाइल है। ब्रांच का नाम लिखते समय अंत में YL लगाया जाता है। एगो कार्बन को कहेंगे मिथ, लेकिन ब्रांच है तो YL मिथाइल। तो 1 नंबर कार्बन पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो 1 नंबर कार्बन पे क्या है? मिथाइल है। 1 नंबर पर एक और मिथाइल है, ठीक है। तो 2 गो मिथाइल है ना जी, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? डाई मिथाइल। अब इसका नंबरिंग वाला का नाम लिखिए, 1 2 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को कहते हैं एथेन। और 1 नंबर कार्बन पे OH है तो 1, और आप 1 को हटा भी सकते हैं। इस तरह से IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखते हैं जी। देखिए 6 के लिए क्या है, यहाँ समझ लेते हैं। 6 के लिए उधर से करेंगे जिधर से नंबरिंग क्या हो, नजदीक OH कहाँ पड़े? नजदीक पड़े। इधर से 2 पे पड़ रहा है और इधर से भी 2 पे पड़ रहा है, तो किधरों से कर सकते हैं? नहीं, इधर से हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक Cl ब्रांच है, तो 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कर दिए हैं तो ब्रांच लिखेंगे। ब्रांच के रूप में यहाँ क्या है? क्लोरो है। क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, तो 1 क्या लिखिएगा? 1 क्लोरो, ठीक है। 1 2 3 3 गो कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। और 2 नंबर पे OH है, 2 ऑल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका नंबरिंग करते हैं। इधर से हम नंबरिंग करेंगे, इधर से नजदीक पड़े, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 5 नंबर कार्बन पे क्या है ना? मिथाइल। एक कार्बन मिथाइल, 5। पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, 5 मिथाइल। 6 को कार्बन को कहेंगे हेक्स। इन नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, तो डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है, तो छोटा वाला लेंगे 4, और डबल बॉन्ड के लिए इन। और 2 नंबर पर क्या है? एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए ऑल। यहाँ आइए नंबरिंग यहाँ से करेंगे, नजदीक पड़ेगा, 2 3 4 और 5। अब इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, 5 कार्बन का नाम क्या होगा? पेंट। इन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड है। डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है, तो डबल बॉन्ड का पहले नाम लिखेंगे 4 इन। ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, तो छोटा वाला 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं वाई एन। OH 1 नंबर पे है, तो 1 ऑल। इधर से नंबरिंग हम करेंगे, इसमें देखते रहिए ध्यान से, बिल्कुल आसान है। अब ये ब्रांच है, ये क्या है जी? ब्रांच। 3 नंबर पे है ना, तो आप लिखिएगा 3 मिथाइल, ठीक है। 5 गो कार्बन को हम क्या कहेंगे? पेन टेन कहेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा सकते हैं। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? ऑल जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ हो गया 9 क्वेश्चन। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हटा लें। यहाँ आइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये बेंजीन नहीं है जी, ये रिंग है, ये एक रिंग है जिसमें 6 गो कार्बन है, अब बंद है। इसको हम कहेंगे साइक्लो। क्या कहेंगे? साइक्लो कहेंगे। क्या कहेंगे जी? साइक्लो कहेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, पहले बंद है तो साइक्लो। 6 गो कार्बन है, 6 गो कार्बन को कहेंगे हेक्सेन। क्या कहेंगे? हेक्सेन कहेंगे। और ये 1 नंबर पे है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, OL लगा दीजिए। OH के लिए हम क्या लगाते हैं? OL। साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब बताइए, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे ब्रांच है ना मिथाइल, तो पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो यहाँ आप लिखिए 3 मिथाइल। क्या लिखिएगा? 3 मिथाइल लिखिएगा, ओके। 6 गो कार्बन है तो आप लिखिएगा हेक्सेन।
क्या लिखिएगा, हेक्सेन। और OH है ना, तो आप क्या लगाइएगा, ऑल। तो 3 मिथाइल हेक्सेनॉल। ये बेंजीन है, ये बेंजीन। अब बेंजीन से जब सीधा OH जुड़ेगा तो उसको हम कहेंगे फिनॉल। क्या कहेंगे जी, फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2, ठीक है ना। बाकी अब नंबरिंग करने की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ 2 नंबर पे, 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल है, यहाँ लिखिएगा 2 मिथाइल। ठीक है, इसको हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहेंगे। 2 मिथाइल फिनॉल। 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पे क्या पड़ रहा है, 3 नंबर कार्बन पे पड़ रहा है क्या, मिथाइल। तो 3 मिथाइल। और इसको हम क्या कहेंगे जी, फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। इस तरह से नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे OH ग्रुप दुगो है, और जब OH ग्रुप बेंजीन में दुगो होता है तो उसका हम नाम बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन। 1 नंबर और 2 नंबर, इसको हम कहेंगे बेंजीन। क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे। बट 1 नंबर पे OH है, फिर 2 नंबर पे OH है, तो दुगो है ना, तो डाई। और OH के लिए क्या लगाते हैं, R। पूरे को कहेंगे बेंजीन। 1 नंबर पे OH है, 2 नंबर पे OH है, 2 बार है ना, तो डाई। कौन है, OH। OH को हम क्या कहते हैं, और। ये लिख लीजिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी OH दुगो है, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। 1 नंबर पे OH है, 3 नंबर पे OH है, 2 बार आया है, डाई। OH को हम क्या कहते हैं, अल। यहाँ पर भी OH 2 बार आया है, नंबरिंग कर लीजिए जी। यहाँ पे OH 2 बार आया है, तो नाम क्या लिखिएगा, बेंजीन लिखिएगा। और 1 नंबर कार्बन पे OH है, 4 नंबर पे है, 2 बार आया है ना, तो डाई। और OH के लिए अल। यहाँ आइए, कॉमन नेम इसका कराए हुए हैं, 1 2 और 3। 3 को कार्बन को क्या कहते हैं जी, प्रोपेन कहेंगे। क्या कहेंगे, बोलिए, प्रोपेन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे, बिल्कुल, इसको प्रोपेन कहेंगे। और OH ग्रुप है ना, OH 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 2 बार है, तो डाई। और क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे, डाई ऑल। यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। इस कार्बन पर CH3 का गो है, 3 गो है। CH3 का गो है जी, 3 गो CH3 है। तो यहाँ पे आप CH3 का गो लिख लीजिए, 3 गो। आगे बढ़िएगा तो इस पर क्या है, CH3 है, और इस पर भी क्या है, CH3 है, और इधर OH है। नंबरिंग कीजिए 1 2 और क्या हो जाएगा, 3। बट ये मेन चेन है, ये कौन चेन है, मेन चेन। अब इस मेन चेन को छोड़िए, ये मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल और मिथाइल। तो नाम लिखते हैं, 1 नंबर पे एगो मिथाइल है, 1 नंबर पर एक और मिथाइल है, 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर एक और मिथाइल है। टोटल कितना हुआ, 4 गो। तो टेट्रा, क्या लिखिएगा, टेट्रा मिथाइल। क्या लिखिएगा जी, टेट्रा मिथाइल। 3 गो कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोपेन। 1 नंबर कार्बन पर OH है, तो यहाँ लगा दीजिए 1। और देखिए, एक पर मिथाइल, एक पर मिथाइल, 2 गो एक पर, 2 गो मिथाइल। ठीक है ना, 2 पर मिथाइल 2, फिर से 2 पर मिथाइल 2, 4 गो हुआ टोटल टेट्रा। मिथाइल मिथाइल प्रोपेन 1 इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इधर मत आ जाइएगा क्योंकि इधर ब्रांच नहीं है, यहाँ पे 2 पे क्लोरीन है ना, 2